प्यारे भक्तों, जय श्री राधे। आज का ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। आज का ये संदेश सीधे बरसाने की कलियों से, राधा रानी के दरबार से, उनके प्रेम भरे हृदय से निकाला हुआ एक ऐसा संदेश है जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन शर्त एक ही है, इसे पूरा सुनना होगा, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम रात को अकेले बैठकर रोते हो, जब तुम्हारा मन टूटा हुआ होता है, जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया होता है, जब अपने ही बराए हो जाते हैं, तो उस वक्त कौन तुम्हारे आंसू देख रहा होता है? कौन तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा होता है? कौन तुम्हारे साथ उस अंधेरे में खड़ा होता है? वो है राधा रानी, वो है वृषभानु की लाडली, वो है बरसाने की महारानी, जो एक पल के लिए भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। प्यारे भक्तों, आज राधा रानी तुमसे कह रही है, मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक गया है, मैं जानती हूं तेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मैं जानती हूं कि तूने बहुत संघर्ष किया है, मैं जानती हूं कि तूने बहुत सहा है, लेकिन मैं भी तो यहां हूं ना। तू अकेला कब रहा? मैं हर पल तेरे साथ थी, हर पल तेरे साथ हूं और हर पल तेरे साथ रहूंगी। ये शब्द सुनकर आंखें भर आती है ना? ये शब्द सुनकर रोम रोम में एक अलग ही अनुभूति होती है ना? क्योंकि ये शब्द साधारण नहीं है, ये शब्द प्रेम की साक्षात देवी राधा रानी के हैं। एक कथा सुनो। बहुत समय पहले की बात है। बरसाने में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था गोपाल दास। गोपाल दास बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला इंसान था। उसके पास ना धन था, ना दौलत, ना कोई बड़ा मकान, ना कोई बड़ी जमीन। बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और राधा रानी के चरणों में अटूट विश्वास। गोपाल दास हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले राधा रानी का नाम लेता, जय श्री राधे कहकर अपने दिन की शुरुआत करता। फिर बरसाने के मंदिर में जाकर राधा रानी के दर्शन करता, उनके लिए फूल चढ़ाता, उनकी आरती करता और फिर अपने काम पर निकल जाता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि गोपाल दास पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी बीमार हो गई, बच्चे भूखे थे और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहते, देख तेरी राधा रानी कहाँ है? तू रोज पूजा करता है, रोज दर्शन करता है, फिर भी तेरे घर में अनाज नहीं है। क्या फायदा ऐसी भक्ति का? गोपाल दास का मन टूट गया। उस रात वो राधा रानी के मंदिर में गया और रोने लगा। उसने कहा, मां, क्या सच में तू मुझसे नाराज है? क्या सच में मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या सच में तू मुझे भूल गई है? और तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक मधुर आवाज गूंजी, गोपाल, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूं? तू मेरा है और मैं तेरी हूं। तेरी हर आंसू मैंने गिना है, तेरा हर दर्द मैंने महसूस किया है। लेकिन बेटा, ये परीक्षा थी और तू इस परीक्षा में खरा उतरा है। अब से तेरे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और सच में अगले दिन से गोपाल दास का जीवन बदल गया। उसकी पत्नी ठीक हो गई, घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही और गांव के लोग जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, वो आज उसके चरण छूने लगे। प्यारे भक्तों, ये कथा सिर्फ गोपाल दास की नहीं है, ये कथा हर उस भक्त की है जो राधा रानी पर विश्वास रखता है। राधा रानी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, लेकिन वो परीक्षा जरूर लेती है और जो भक्त इस परीक्षा में खरा उतरता है, उसे राधा रानी अपनी गोद में बिठा लेती है। तो अगर आज तुम मुश्किल में हो, अगर आज तुम परेशान हो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो समझ लो कि ये राधा रानी की परीक्षा है। और इस परीक्षा में तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, विश्वास बनाए रखना। राधा रानी बाकी सब संभाल लेंगी। अब राधा रानी का दूसरा संदेश सुनो, ध्यान से सुनो। राधा रानी कह रही हैं, मेरे बच्चे, तू दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर। तू दूसरों को देखकर जलना बंद कर।
तू दूसरों की खुशियां देखकर दुखी होना बंद कर, क्योंकि मैंने हर किसी के लिए अलग अलग योजना बनाई है। तेरे लिए जो मैंने सोचा है वो किसी और के लिए नहीं सोचा, और किसी और के लिए जो मैंने सोचा है वो तेरे लिए नहीं है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और धैर्य रख। तेरा समय आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। क्या गजब की बात कही है राधा रानी ने। हम इंसान हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। फलाने के पास बड़ी गाड़ी है, फलाने के पास बड़ा मकान है, फलाने का बेटा विदेश में है, फलाने की बेटी की शादी बड़े घर में हुई है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है। हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी का समय अलग है। जैसे एक बगीचे में गुलाब भी होता है और चमेली भी, जूही भी होती है और रजनीगंधा भी। सबके खिलने का समय अलग है, सबकी खुशबू अलग है, सबकी सुंदरता अलग है, लेकिन कोई फूल दूसरे फूल से कम नहीं है। ठीक उसी तरह तुम किसी से कम नहीं हो। राधा रानी ने तुम्हें भी उतने ही प्यार से बनाया है जितने प्यार से उन्होंने किसी और को बनाया है। तीसरा संदेश, और ये संदेश बहुत ही खास है। राधा रानी कह रही है, मेरे बच्चे, माफ करना सीख। जो तेरे साथ बुरा किया उसे माफ कर दे। जिसने तेरा दिल तोड़ा उसे माफ कर दे। जिसने तेरे साथ धोखा किया उसे माफ कर दे। क्योंकि जब तक तू दूसरों को माफ नहीं करेगा तब तक तेरा दिल भारी रहेगा, और भारी दिल में मेरे लिए जगह कहाँ। मैं तो हल्के दिल में रहती हूँ, खुश दिल में रहती हूँ, प्रेम भरे दिल में रहती हूँ। ये बात समझने जैसी है भक्तों। हम अक्सर दूसरों से नफरत करके खुद को सजा देते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम उसकी नफरत अपने दिल में पाल लेते हैं, लेकिन वो नफरत उसे नहीं, हमें जलाती है। वो जहर उसे नहीं, हमें मारता है। राधा रानी कह रही है कि माफ कर दो, इसलिए नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपने दिल को हल्का करना है। अपने दिल में राधा रानी के लिए जगह बनानी है। जब तुम माफ करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शांति आ जाएगी। एक ऐसी शांति जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती, और उस शांति में राधा रानी विराजमान होंगी, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आत्मा में। और चौथा संदेश सुनो। राधा रानी कह रही है, मेरे बच्चे, तू चिंता करना छोड़ दे। तू जो सोच रहा है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सब छोड़ दे। कल की चिंता कल करना, आज का दिन आज जी। क्योंकि जो कल होना है वो मैंने पहले से ही तय कर रखा है। और मैं तुझसे वादा करती हूं कि जो मैंने तेरे लिए तय किया है वो तेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। भक्तों, चिंता इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। चिंता ने जितने लोगों को मारा है उतने तो बीमारियों ने भी नहीं मारे। हम इतना चिंता करते हैं कि खाना नहीं खा पाते, सो नहीं पाते, हंस नहीं पाते। लेकिन क्या चिंता करने से कभी कोई समस्या हल हुई है? नहीं। चिंता करने से समस्या बढ़ती है, कम नहीं होती। तो राधा रानी कह रही हैं, चिंता छोड़ो, विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ पर विश्वास करता है कि माँ उसे खिलाएगी, पिलाएगी, संभालेगी, ठीक उसी तरह तुम भी राधा रानी पर विश्वास करो कि वो तुम्हें संभालेंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी। पांचवा संदेश, और ये संदेश उन लोगों के लिए है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। राधा रानी कह रही हैं, मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरी राह में कांटे हैं। मैं जानती हूं कि तेरा रास्ता आसान नहीं है, लेकिन याद रख, हीरा भी तभी चमकता है जब उसे तराशा जाता है। सोना भी तभी शुद्ध होता है जब उसे आग में तपाया जाता है। और तू मेरा हीरा है, तू मेरा सोना है। मैं तुझे तराश रही हूं, मैं तुझे तपा रही हूं, ताकि तू और भी ज्यादा चमक सके, और भी ज्यादा शुद्ध हो सके। क्या गजब की बात है। जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें भुला दिया है, लेकिन सच ये है कि भगवान उस वक्त हमें सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। वो हमें तैयार कर रहे होते हैं किसी बड़ी चीज के लिए, किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए,
किसी बड़ी उपलब्धि के लिए। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं उन सब ने पहले कठिनाइयां झेली है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कितनी कठिनाइयां झेली। जन्म से ही कंस उन्हें मारना चाहता था, लेकिन उन सारी कठिनाइयों ने उन्हें और भी महान बना दिया। तो जब भी तुम्हें लगे कि मुश्किलें बहुत हैं, तो याद करो कि राधा रानी तुम्हें तराश रही है, तुम्हें चमका रही है। छठा संदेश सुनो। राधा रानी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, बुराई का जवाब बुराई से मत दे। जो तेरे साथ बुरा करे तू उसके साथ अच्छा कर, क्योंकि बुराई का जवाब अच्छाई से देना ही सबसे बड़ी ताकत है। और मैं ताकतवर लोगों के साथ खड़ी होती हूं, कमजोरों के साथ नहीं। और कमजोर वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। कमजोर वो है जो बुराई का जवाब बुराई से देता है। ये बात गांठ बांध लो भक्तों। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है और तुम चुप रहते हो, तो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन सच यह है कि तुम सबसे ताकतवर हो। क्योंकि गुस्सा करना आसान है, बदला लेना आसान है, लेकिन माफ करना, शांत रहना, अच्छाई से जवाब देना, यह सबसे मुश्किल काम है। और जो सबसे मुश्किल काम करता है वही सबसे ताकतवर है। राधा रानी ऐसे ही भक्तों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। सातवां संदेश, और ये संदेश बहुत ही गहरा है। मेरे बच्चे, तू मंदिर में आकर मुझसे बहुत कुछ मांगता है। तू मुझसे धन मांगता है, सुख मांगता है, सफलता मांगता है, लेकिन कभी तूने मुझसे भक्ति मांगी? कभी तूने मुझसे प्रेम मांगा? कभी तूने मुझसे ज्ञान मांगा? बच्चे, धन मिल जाएगा तो एक दिन चला भी जाएगा, सुख मिल जाएगा तो दुख भी आएगा, सफलता मिल जाएगी तो असफलता भी आएगी, लेकिन अगर भक्ति मिल गई, प्रेम मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो फिर कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जहां भक्ति है वहां सब कुछ है। कितनी सही बात है। हम भगवान के पास जाते हैं और क्या मांगते हैं? पैसा, नौकरी, शादी, बच्चे, गाड़ी, मकान। ये सब चीजें भौतिक हैं, अस्थाई हैं, आज है कल नहीं रहेंगी। लेकिन अगर हम राधा रानी से उनकी भक्ति मांगे, उनका प्रेम मांगे, तो वो चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी, और उसके साथ बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। आठवां संदेश सुनो। राधा रानी कह रही है, मेरे बच्चे, तू सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है, तू सबके सामने हंसता है, सबके सामने खुश दिखता है, लेकिन मैं तेरा वो चेहरा भी जानती हूँ जो तू रात को तकिए में छुपाकर रोता है। मैं तेरा वो दर्द भी जानती हूँ जो तूने किसी को नहीं बताया। मैं तेरी वो तकलीफ भी जानती हूँ जो तूने अपने अंदर दबा रखी है। बच्चे, तुझे मेरे सामने मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने तू रो सकता है, मेरे सामने तू कमजोर हो सकता है, मेरे सामने तू अपना सारा दर्द उड़ेल सकता है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, और माँ के सामने बच्चे को शर्म कैसी। भक्तों, ये सुनकर अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं तो रोक मत, बहने दो उन आंसुओं को, क्योंकि ये आंसू कमजोरी के नहीं है, ये आंसू प्रेम के है, भक्ति के है। भक्त रोता है तो राधा रानी मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भक्त अपना सब कुछ मेरे सामने खोल रहा है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के। नवा संदेश सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राधा रानी कह रही है, मेरे बच्चे, तू जिस चीज को अपनी हार समझ रहा है वो असल में तेरी जीत की तैयारी है। मैंने तेरे लिए जो रास्ता चुना है वो शायद आसान नहीं है, लेकिन वो सबसे सही रास्ता है। तू बस चलता रह, रुकना मत। गिरे तो उठ जा, थके तो सुस्ता ले, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, और मेरा भक्त कभी हारता नहीं। ये बात याद रखो भक्तों, राधा रानी का भक्त कभी हारता नहीं। वो गिर सकता है, लड़खड़ा सकता है, थक सकता है, लेकिन हारता नहीं, क्योंकि उसके पीछे राधा रानी की शक्ति है, उसके साथ राधा रानी का आशीर्वाद है, उसके ऊपर राधा रानी की कृपा है।
10वां और आखिरी संदेश, और ये सबसे खास है। राधा रानी कह रही है, मेरे बच्चे, आज से तू एक काम कर, हर रोज सुबह उठकर मेरा नाम ले। बस इतना कह, राधे राधे। 2 शब्द, बस 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में इतनी शक्ति है कि तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। राधे राधे कहने से तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। राधे राधे कहने से तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। राधे राधे कहने से तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे। बस विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ कह, राधे राधे। भक्तों, राधा नाम की महिमा अपार है। कहते हैं कि एक बार राधा नाम लेने से करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। राधा नाम ही वो नाव है जो इस भवसागर से पार लगा देती है। राधा नाम ही वो मंत्र है जो हर ताले की चाबी है। राधा नाम ही वो औषधि है जो हर रोग का इलाज है। श्री कृष्ण भी राधा नाम के बिना अधूरे हैं। इसीलिए तो कहते हैं, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। राधा फिर कृष्ण, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण भी नहीं मिलते। तो प्यारे भक्तों, आज राधा रानी के इन 10 संदेशों को अपने दिल में उतार लो। इन्हें सिर्फ सुनो मत, इन पर अमल करो। पहला, राधा रानी हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम कभी अकेले नहीं हो। दूसरा, दूसरों से तुलना करना बंद करो, तुम्हारा समय जरूर आएगा। तीसरा, माफ करना सीखो, दिल को हल्का करो। चौथा, चिंता छोड़ो, विश्वास करो। पांचवा, मुश्किलें तुम्हें तराश रही है, चमका रही है। छठा, बुराई का जवाब अच्छाई से दो। सातवां, भौतिक चीजों से ज्यादा भक्ति मांगो। आठवां, राधा रानी के सामने कमजोर होने से मत डरो। नवा, रुकना मत, राधा रानी का भक्त कभी हारता नहीं। 10वां, हर रोज राधे राधे कहो, जीवन बदल जाएगा। अंत में एक और बात, ये संदेश तुम तक आया है, ये कोई संयोग नहीं है। राधा रानी ने खुद चाहा है कि ये संदेश तुम तक पहुंचे। तुम लाखों लोगों में से चुने गए हो इस संदेश को सुनने के लिए। ये राधा रानी की कृपा है, उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है। तो अब एक काम करो, इस संदेश को उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। जो परेशान है, जो निराश है, जो अकेले हैं, उन सब के साथ ये संदेश साझा करो, क्योंकि राधा रानी का प्रेम सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। और अगर तुमने इस संदेश को पूरा सुना है तो कमेंट में लिखो, राधे राधे। राधा रानी का नाम लिखने से भी पुण्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, कृपा बरसती है। राधा रानी तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे, तुम्हारा हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रेम से भरा हो। तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, कभी कोई कमी ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।